सब्सक्राइब करें ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन क्लिक करें। दुमका और बेरमो सीट के उपचुनाव की सुगबुगाहट हुई तेज। दुमका और बेरमो सीट पर जीत के अपने अपने दावे। दुमका में जीत हासिल करना प्रतिष्ठा का सवाल। झारखंड उपचुनाव बहुत कुछ बयां करेगी। दुमका और बेरमो सीट के उपचुनाव की सुगबुगाहट तेज होने लगी है। दिसंबर में हुए विधानसभा चुनाव के बाद इन दोनों सीटों पर होने वाला उपचुनाव बहुत कुछ बयां करेगी। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिसंबर में हुए विधानसभा चुनाव में बरहेट और दुमका दोनों विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे और दोनों सीटों में जीत हासिल की थी। गौरतलब है कि दुमका का सीट छोड़ना पड़ा। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह के निधन के बाद बेरमो का सीट भी खाली हो गया है। बता दें कि 29 नवंबर से पहले दोनों सीटों पर उपचुनाव होंगे और दोनों सीटों पर उपचुनाव को देखते हुए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से जोरदार तैयारियां चल रही है। दोनों तरफ से जीत के दावे भी किए जा रहे हैं। इनको लेकर पिछले दिनों भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश दिल्ली भी गए थे। उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई। केंद्रीय नेतृत्व में मंथन करने के बाद बाबूलाल मरांडी गुरुवार शाम रांची वापस लौट आए। केंद्रीय नेताओं के साथ हुई बैठक के क्रम में प्रदेश के दोनों शीर्ष नेताओं ने उपचुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियों को पुख्ता बताया है और इसी को देखते हुए जोर शोर से तैयारियां भी चल रही है। बाबूलाल मरांडी खुद 26 सितंबर से दुमका में कैंप करेंगे। वहीं सरकारी दौरे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दुमका गए थे। कई कार्यक्रम में शामिल भी हुए। दोनों ही पार्टी के लिए एक प्रतिष्ठा का सवाल है। भाजपा दावा कर रही है कि वह दोनों सीट निकाल लेगी। आजसू के साथ तालमेल भी करना है। फिलहाल आजसू के साथ कोई बातचीत नहीं हुआ है, लेकिन भाजपा का कहना है कि आजसू सहयोगी पार्टी है, आजसू का समर्थन मिलेगा। हालांकि सीटों को लेकर किसी भी तरह की बात नहीं हुई है। दूसरी तरफ है सत्ता पक्ष में झारखंड मुक्ति मोर्चा। एक तरफ जहां बेरमो कांग्रेस के कोटे से है और दुमका झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे से। देखने वाली बात यह होगी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से और कांग्रेस से किन को टिकट मिलता है और कौन बाजी मार ले जाएगा और उपचुनाव में कौन निकलकर सामने आएगा। इस उपचुनाव से यह बात भी साफ हो जाएगी कि सत्ता पक्ष के काम से जनता खुश है या नहीं, वहां के लोग खुश है कि नहीं, और भाजपा की जो नीति और बूथ लेवल पर वोटर्स को जोड़ने में जुटी है वो काम आती है या नहीं। देखने वाली बात यह होगी कि इस उपचुनाव में किस पार्टी के पक्ष में परिणाम आता है। वहीं बात करें दुमका की तो दुमका में जीत हासिल करना एक प्रतिष्ठा का सवाल है। चूंकि मुख्यमंत्री ने वहां से जीत हासिल की थी, लेकिन उन्होंने दुमका सीट छोड़ दिया था। अब सवाल यह उठता है कि क्या दुमका से उनकी पत्नी चुनाव लड़ेंगी या उनके भाई चुनाव लड़ेंगे या फिर कोई अन्य को टिकट मिलता है। लेकिन दुमका का सीट कहीं न कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए प्रतिष्ठा की बात होगी। देखने वाली बात यह होगी कि भाजपा किस कैंडिडेट को वहां से टिकट देती है और झारखंड मुक्ति मोर्चा से किस उम्मीदवार को टिकट मिलेगा। ये उपचुनाव है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ कह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्राइबल इंडिया टीवी। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.tribalindiatv.com।